Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमने जो कल लेवल्स डिस्कस किए थे वो किस तरह फुलफिल हुए और कल के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं, क्या डायरेक्शन देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू दीज थ्री सेगमेंट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और जैसा हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा उससे एक हाई जो था वो अपना जो रेजिस्टेंस था 17,800 का, उससे थोड़ा सा हमें आज ऊपर मोमेंटम ज़रूर देखने को मिला। तो हाई है आज का 17,918 का, विच इज़ लाइक 100 पॉइंट्स के ऊपर हमें एक दूसरा प्राइस जाता हुआ दिखा। बट द प्लस पॉइंट इज़ कि हमने जो रेंज कहा था कि एक 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 और 17 800 का एक लेवल था, उसी के बीच में मार्केट जो था आज मूव किया है। क्लोजिंग आया है इसका 17,791 का, 17,791। सो वही 17,800 के आसपास का क्लोजिंग आया है। और अगर आपने आज का मोमेंटम देखा होगा तो आप देखेंगे कि हाई तो ज़रूर उसने 918 का बनाया, बट जो क्लोजिंग है वो काफ़ी नीचे आया है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी नियर टू द ओपनिंग प्राइस। सो ये एक तरीके से एक डोजी फॉर्मेशन होता है और डोजी फॉर्मेशन हो सकता है हमको यहाँ से कल एक रिवर्सल ज़रूर मिल जाए। हम बात करेंगे अभी और सारी चीज़ों के बारे में, देन वील डिस्कस अबाउट इट। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा एक व्यू लेके चल सकते हैं हम शॉर्ट टर्म का निफ्टी के लिए। तो जब तक कि मार्केट 17,500 का एक लेवल मैंने यहाँ पे फिलहाल ड्रॉ नहीं किया है। आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ कुछ यहाँ के ऐसे कुछ एक पास में आएगा। तो जब तक 17,500 इज द फर्स्ट लेवल, मार्केट को क्लोज इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। एंड अगर अपसाइड की मैं बात करूँ तो 18,100, राइट, सो विच इज़ अराउंड दिस लेवल। सो ये एक मेरा रेंज है शॉर्ट टर्म के लिए, जो फिलहाल निफ्टी जो है वो इसी के बीच में मूव कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हमको यहाँ से 18,100 के ऊपर अच्छा क्लोजिंग आ जाए तो वी विल बी लाइक वेरी मच ओके कि ठीक है, एक डायरेक्शन क्लियर हो गया और अब हम यहाँ से जो 18,600 का अपना ऑल टाइम हाई है उसके पास देख सकते हैं कि निफ्टी आ सकता है। अगर 18,100 पार नहीं हो रहा है, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम देख रहे हैं कि ये 18,000 का 3 बार यहाँ पे ट्राई हुआ है, 18,100 का भी 2-3 बार यहाँ पे ट्राई हुआ है और फेल हो रहा है बार बार, राइट। सो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस वापस आ रहा है। तो फिलहाल ये जो एक लेवल है ये मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसकी वजह से अभी तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट मेरा अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो 17,500 का एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है जो मैंने मैनुअली ड्रॉ किया है। ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से हम और थोड़ा फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, निफ्टी इसी रेंज के बीच में मूव कर रहा है, राइट। सो जैसा मैंने आई थिंक आपको मंडे कल की ही वीडियो में ये चीज़ बोला था कि एटलीस्ट जब तक फेड का मीटिंग नहीं आ जाता तो ये वीक हमको ऐसे ही मिलेगा एटलीस्ट टिल वेडनेसडे और मतलब कल तक, और फिर हमको थर्सडे का एक्सपायरी हो सकता है थोड़ा बढ़िया सा मिल जाए क्योंकि जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पे वोलेटिलिटी हमें मिल जाएगा। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं होता है वी विल नॉट बी श्योर कि कहाँ जा सकता है, बिकॉज सी एट looking at this whole situation we can see that there are both parties available, buyer भी है seller भी है, right। तो कुछ लोग हैं जो expectation है जिनका कि price will go down and people are there, some people are there, they are thinking that it will go up। अब है क्या बेसिकली, अगर मैं बात करूं आज के कैंडल को देख के कि कल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सी दिस इज अ बेरिश कैंडल, दिस इज अ क्लियर बेरिश कैंडल, राइट। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है द मोमेंट आई विल सी 700 750 7 का एक नीचे हो सकता है कि इसके नीचे हमें कल एक क्लोजिंग मिल जाए, बट इंट्राडे बेसिस पे हमको हो सकता है कि ये पार होता हुआ नजर आ जाए। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम टेकिंग, लेट मी जस्ट टेल यू। सो व्हाट आई एम टेकिंग हियर, होपफुली 17,700 का एक मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ। 17,700 का सपोर्ट लेके और 17,900 के करीब का मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। तो टेक्निकली अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 875 17,875 जो है
ये मेरा एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और सपोर्ट जो है वो 640 का नज़र आ रहा है, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या वो 700 होगा, 600 होगा, 17600 होगा या 17700 होगा, एक बार ओपन इंटरेस्ट देके। बट होपफुली मुझे लगता है कि 17900 या 800 का एक मुझे अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं और वहाँ पे हमें देखते हैं कि क्या लेवल्स है। चलिए ये हमारा स्पॉट है और इसके एकदम इमीडिएट लेवल पे मुझे 17900 मिल रहा है। ओके, तो आई एम टेकिंग 17900 का एक रेजिस्टेंस अच्छा यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट है। इनफैक्ट आई कैन सी 18000 में भी काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट है। बट फर्स्ट वी नीड टू लुक एट 17900 and on the downside I can take very easily 17600. just look at the open interest, अच्छा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो हम 17600 17900 कल के लिए ये लेवल्स लेके चल रहे हैं। लुकिंग एट द टुडेज कैंडल मुझे लगता है कि कल थोड़ा मार्केट यहाँ पे फॉल होना चाहिए एंड क्योंकि एंड में जाके जो डॉलर आईएनआर है वो भी थोड़ा कवर किया है, तो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कि हमको कल एक थोड़ा सा फॉल यहाँ पे मिले। सेकेंडली फाइनल कॉल हम देख लेंगे एक बार यूएस मार्केट का कि क्या वहाँ पे सिचुएशन होता है। बट जहाँ तक मैं समझती हूँ मुझे कल भी बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम मिलने नहीं वाला, क्योंकि कल इवेंट है। तो कल मतलब इंडियन मार्केट विल बी लाइक इन अ साइडवेज, ऐसे ही जैसे आज का मूवमेंट था वैसे ही कुछ रहने वाला है। फिर थर्सडे को विल गेट सम मूवमेंट और वोलेटिलिटी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेवल में एक रेंज में ही इट्स इज ट्रेडिंग। सो रेजिस्टेंस इसका 41800 का है और सपोर्ट जो है वो है 41200 समथिंग का। तो ठीक है, कैंडल को देख के तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं लग रहा है, थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। सो व्हाट आई कैन सी, आई कैन टेक 41,000। तो टेक्निकल लेवल है 40,963 का, विच इज़ आई थिंक ओपन इंटरेस्ट 41,000 पे मुझे मिल जाएगा। तो 41,000 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेती हूँ और 41,500 का और लेट्स से 800 का, 41,800 का मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेती हूँ। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। मुझे लगता है कि 41,500 ये तो हो गया हमारा स्पॉट, और इसका एक मैंने 41,000 करेक्ट 41,000 पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई एम टेकिंग दिस लेवल एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए 41,800 लेना है या 42 लेना है, राइट 42 लेते हैं। हालांकि आप कहेंगे कि ये तो अभी प्राइस जो है ऑल टाइम हाई ही इसका 41,830 के अराउंड है। नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ आई एम गेटिंग अ ओपन इंटरेस्ट विच मीन्स द प्राइस में गो अप टू दैट लेवल एज वेल। तो यहाँ पे 42,000 हम लेते हैं रेजिस्टेंस एंड 41,000 लेते हैं सपोर्ट लेवल। तो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। Okay, so this is the daily chart of dollar INR, and since the price is basically taking a resistance at 79.90, so this is a very important support resistance level here, because if you look at the recent few days momentum, you can see that the price is not able to cross this particular level. So which means from here, if the dollar it's getting weak, we might able to see that the INR will appreciate, and if the INR appreciate, you will see that the equity market will slightly move towards upside and vice versa. So if if the price here in this pair, the price taking this level as a resistance, we will definitely see that the price might able to, the nifty price might able to reach to some 18,000 level, because we were getting the open interest level as well, but that is not going to happen very soon. So what we can see, maybe tomorrow we can get a kind of sideways or a consolidation momentum, and then maybe on Thursday or maybe Friday we can get to know what can happen to the nifty further or the dollar INR further. So in this case, what we can see, we can take up a support at 79.5. this is the support level and this is the resistance, and now the price is basically it's at the resistance, so we can expect that the price might might come down a little bit. And again after getting the closing of the market, US market, we'll get to know that what can be the final call
for these three markets tomorrow. So this is all from my side, and let's see what can happen tomorrow. Meet you tomorrow. So thank you so much for watching us.